हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। खुश हैं, अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव में हैं। ठीक है जी, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके जो भी लव्ड वन हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स फॉर यू। थैंक यू। चलिए जी, कनेक्ट हो जाइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर्स, उनके लव्ड वन, उनके क्रश, उनके हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स उनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, the hermit, 5 of swords, queen of wands, nine of wands, okay, sorry, 7 of cups, the world, and last temperance. Okay, bottom of the deck, ace of cups. Okay, काफ़ी हार्ट ब्रेक है, दुखी है। पास्ट में दिख रहा है इन्होंने आपका भी बहुत हार्ट ब्रेक किया है, अभी अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सोचों में हैं, सोल सर्चिंग। ठीक है जी, चलिए कार्ड्स को हम कर लेते हैं अरेंज। काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये भी हो सकता है कि अभी इनके दिमाग में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, कुछ नंबर हैं जो आपके साथ मूलांक, भाग्यांक, एनिवर्सरी डेट, कोई मंथ, किसी तरीके से भी ये नंबर रेजोनेट करते होंगे। नंबर 9, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 1 अगेन, नंबर 4, नंबर 9, नंबर अच्छा 111 एंजल नंबर आप देख रहे हो सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। 9 यानी कि किसी साइकिल का एंड होना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ वैंड्स को प्लीज़ देखिए। एक तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके दिमाग में चल रही है, 24/7 आप माइंड में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, इनका अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट है, काफ़ी फायरी एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, द लवर्स। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इस कार्ड को मैं उल्टा रखूँगी। मैंने पहले ही बताया, बिल्कुल देखिए, अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट नज़र आ रहा है। पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़े और काफ़ी मेस्ड अप रहा है आपका रिलेशन। ठीक है, तो लेट नाइट थॉट्स में क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस रिलेशन में। ठीक है, फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट है, और इनकी इंट्यूशन इनके थर्ड आई चक्रा पर जो है एक्टिव है, और इंट्यूटिवली अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आप इनसे प्यार करते हैं और ये भी आपसे प्यार करते हैं। यानी कि लवर्स का कार्ड जो मैंने अभी दिखाया, म्यूचुअल लव है। ठीक है, आप सोलमेट
अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम ऐसे रिलेशन में हैं और ये चाहते हैं यूनियन में आना, काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और रीबर्थ, इस रिलेशन में रीबर्थ चाहते हैं। ठीक है, फायरी एनर्जी है तो एक्शन इनका जल्दी आपको मिल सकता है। लेट नाइट थॉट्स, हर्मिट, द हर्मिट कार्ड, प्लीज हर्मिट कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट क्या सोच रहे हैं? ओके, पास्ट की यादों में, बातों में बहुत ज़्यादा स्टक इनको दिख रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन। ठीक है, और आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन इनको हो रहा है, सेंशुअल एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उस स्टक सिचुएशन से कैसे निकलना है, कैसे एक्शन लेना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सोल सर्चिंग पे है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई सोल्स इन पास्ट में इनका ये रहा है कि हर चीज़ का एलिगेशन आप पर लगाया है। जिनकी भी एनर्जी ये कनेक्ट हो रही है प्लीज़ वही रेजोनेट करें, वही लें। ठीक है, पास्ट में आपके रिलेशन में काफ़ी लड़ाई झगड़े, मैनिपुलेशन और बहुत एलिगेशन आप पर ही लगाए गए हैं। ठीक है, तो अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। ठीक है, इंसान को हम कितना ही समझा लें सामने से, वो नहीं समझता है, कितनी भी आप कोशिश कर लो नहीं समझता है। जब हमें खुद को रियलाइजेशन होती है ना, तो हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो किसी के समझाने से कभी भी नहीं कोई समझ सकता। तो मैं तभी आपसे बोलूँगी कि जिनके साथ भी एनर्जी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप बिल्कुल भी, क्योंकि जब कोई सोल सर्चिंग पे होती है, कंtemplate कर रही होती है खुद के साथ, अकेले दिख रहे हैं ये भी, है ना, तो उस टाइम पे उन्हें बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जितना इंटरफेयर करेंगे, ये एक डिवाइन का इंटरफेयर होता है। डिवाइन ही, इंट्यूशन क्या है? हमारी अंतरात्मा की आवाज़, है ना, परमात्मा बसते हैं वहाँ पे। तो ये डिवाइन इनको इंट्यूशन के थ्रू समझा रहे हैं और इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। एक्शन कैसे लेना है उस बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, 5 ऑफ वैंड्स, 5 नंबर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है। ठीक है, चलिए 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, पास्ट में इन्होंने आपके काफ़ी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने आपको जज किया। ठीक है, और मूव ऑन इन्होंने ही किया। ठीक है, अभी ऐसा क्या दिख रहा है कि इनके सराउंडिंग यानी आपके रिलेशन में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये 8 कप्स हैं, इमोशन से भरे हुए, यानी कि ऐसे रिलेशन जिनके ऊपर इनको बहुत ट्रस्ट था, उनके साथ भी इनके कुछ अच्छी बन नहीं रही है। मतलब ये वहाँ से भी मूव ऑन करते दिख रहे हैं जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, जिन लोगों की सुन के इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, नो कांटेक्ट दिया, लेस कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन है आपकी, तो उन लोगों से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं आप पिक्चर कि ये बंदा अकेला सब कुछ इमोशंस ये छोड़ के अकेले आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो पास्ट में इन्होंने जो भी आपको सेपरेशन दिया, ये आपको छोड़ के चले गए थे, जज किया अपनी गलतियों को, अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ इनको हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। ये आप इसमें भी भगवान को थैंक यू बोलें, क्योंकि लोगों की तो ज़िंदगी निकल जाती है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं हो पाता, इतना ईगो, ग्रीफ और मतलब ग्रजेस ऐसे एनर्जी में होते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन का, यूनिवर्स का, जो इनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं और वो रियलाइजेशन इनको हो रही है। ठीक है, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द वर्ड, सॉरी, अच्छा वर्ड का कार्ड, आप दुनिया है आप इनकी। ठीक है, ये तो इनको समझ में आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है आपकी, एक साइकिल। ठीक है,
द वर्ल्ड। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। हो पछतावा हो रहा है बहुत, जो पास्ट में किया आपके साथ, आपका दिल दिखाया, हार्ट ब्रेक किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बहुत पेनफुल उसमें रहे हो आप। ठीक है, एक आपको ये स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या तो अपनी आईडी से या किसी फेक आईडी से बिल्कुल आप पर नज़रें बनाई हुई हैं। और आपकी तरफ अब नज़रें बनाई हुई हैं और आपकी तरफ ये इमोशंस विद क्लैरिटी। ठीक है, यानी कि अपना कप आपको जैसे दिख रहा है ना इसमें कि ये बंदा अपना कप लेके ऑफर कर रहा है। ठीक है, ये तो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं विद क्लैरिटी। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक्शन लेते हुए सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी के साथ। क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं आपको। ठीक है, ऑब्सेशन बहुत हो रहा है। ओ माय गॉड, द स्टार। आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज पे, अपने सेल्फ लव में, अपनी स्टडी, करियर, बिजनेस, जहाँ जिस भी जगह आपका फोकस है, आपको ये बहुत ज़्यादा पैशनेट देख रहे हैं अपने काम में। ठीक है, और आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। दूसरा, मैं इस कार्ड को भी उल्टा रखूँगी। ठीक है, और क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो हाँ, सेकंड ये है कि इनको अभी भी उम्मीद है इस रिलेशन में। ठीक है, इस रिलेशन में किस चीज़ की उम्मीद है कि अगर ये एक्शन लेते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इनको इस चीज़ का मतलब बिल्कुल इनको कंफर्म है। ठीक है, कि अगर ये स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हैं इस रिलेशन को बचाने के लिए, तो इस रिलेशन में हीलिंग, यानी कि ये रिलेशन हील होगा विद स्टेबिलिटी। सेकंड, आपको बता दूं कि अगर आप एक और वो हो रहा है कि आप अपने करियर या स्टडी या फाइनेंस में अगर फोकस है तो आपको वहाँ से भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स। जस्टिस। ओके, देखिए, एक तो ये हो रहा है चैनल कि इन्होंने जो भी एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं इनको एक मन में डर है। कुछ तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहां इनको जस्टिस मिला है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया, ऐसा कहीं और से इनको कर्मा मिला है। सेकंड, ये है कि इनको डर है कि अगर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, जब तक ये जस्टिस नहीं करेंगे तब तक ये अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और थर्ड ये कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई थर्ड पार्टी है लेकिन जिसका इन्हें डर है। कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी बिजनेस, सॉरी, इनका फाइनेंस मतलब जॉब, करियर, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फैमिली, या बच्चे, या मतलब कोई भी ऐसा रीज़न है, थर्ड सिचुएशन है आपके रिलेशन में। तो इनको ये डर लग रहा है कि अगर ये एक्शन लेते हैं, मतलब थर्ड पार्टी से डरते हुए दिख रहे हैं। एक्शन लेते हैं तो थर्ड पार्टी का डर है, मतलब अभी भी किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। लेकिन ये काफ़ी जल्द उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से निकलते हुए, अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए और विद क्लैरिटी आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं अपने, तो आपको ये एनर्जी बताई है। और अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी ये देखिए, मैरिज का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो तब भी ये आपकी तरफ एक्शन लेते दिख रहे हैं। आपको इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आपको जल्द मिलने वाला है। एक्शन इनका जल्द आएगा। अब देखिए, ये सब तभी होता है। मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्ट, हम किसी चीज़ के पीछे पड़े ही रहेंगे ना, तो वो कभी भी हमें नहीं मिलती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे प्यार हो, लाइफ के किसी भी एरिया में देखिए, जब आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ देते हैं
तब मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। हाँ, आप रीडिंग देखने आए हैं, जानना चाहते हैं, आप ज़रूर जानिए, लेकिन 24 आवर्स ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सोच सोच के चीज़ नहीं करना है इनको। 7 ऑफ कप्स, इल्यूज़न है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का इल्यूज़न है, प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, ओवर थिंकिंग। ओके, द टावर। ओके, कहीं ना कहीं इनका ईगो टूटा है। ठीक है, काफ़ी इगोस्टिक पर्सन ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ईगो इनका ब्रेक हुआ है। ठीक है, दूसरा, इनको ये भी ओवर थिंकिंग किस चीज़ की हो रही है कि इनको अपने ही पास्ट में किए हुए जो भी एक्शन है ईगो के चलते। ठीक है, काफ़ी ईगोस्टिक पर्सन, जिम्मेदार भी हैं बट ईगोस्टिक भी हैं। ठीक है, तो इनको पास्ट के अपने ईगो के चलते जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी शिफ्ट हुआ है इनका। ठीक है जी, ये अनएक्सपेक्टेड। अब क्या होता है, ये जो कार्ड है, पर्सन जिसके लिए भी आता है ये काफ़ी इगोस्टिक पर्सन होते हैं। ठीक है, वैसे ये सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। ठीक है, और जिम्मेवारी उठाना जानते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड ये आपको, जैसे ये कोई आपकी जिम्मेदारी, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, किसी खर्चे को लेके हो गया है ना, मतलब किसी भी तरीके का, तो ये अच्छा आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं, इनकी तरफ से ऑफ़र आ सकती है। ठीक है, कि भाई मेरे को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, मेरे को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। ठीक है जी, तो अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ ये इस तरीके का ऑफ़र लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, द टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी इम्बैलेंस लाइफ को, प्लीज़ क्लैरिफाई। अगेन ये 5 नंबर का ही है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। बैलेंस की आपको भी है, बैलेंस बना के रखिए। द डेविल। ठीक है, पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया है। आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपको कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड आपको इन्होंने बिहेवियर अपना शो किया है, आपकी तरफ काफ़ी कोल्ड बिहेवियर रहा है इनका। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये एक बैड हैबिट्स है। और भी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे कोई एडिक्शन हो गया। मॉर्निंग में भी ये एनर्जी आई थी निकल के, कोई एडिक्शन हो गया या अब्यूज़ होना या किसी भी तरीके का एडिक्शन जो है। ठीक है, तो ये चाहते हैं अब विद क्लैरिटी, मतलब इनको क्लैरिटी आ रही है कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से, मेरी इन चीज़ों की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं अब उन चीज़ों को छोड़ना। ठीक है, खुद में बैलेंस लेके आना। जब भी कोई चीज़ हमारी लाइफ में हावी हो जाती है, इम्बैलेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बताती हूँ, देसी घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम हद से ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस लाना पड़ता है। हम 1 या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, इससे ज़्यादा हम नहीं कंज्यूम कर सकते। तो सेम यही है, इनको पता है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरी गलतियों की वजह से जो रिलेशन ख़राब हुआ है, मेरे को वो आदतें छोड़नी हैं ताकि इस रिलेशन में बैलेंस आ सके और इनकी खुद की लाइफ में भी बैलेंस आ सके। ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। द चैरियट, बिल्कुल आप हाई मेट, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपका रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन को दिखा रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद इमोशंस, चाहते हैं छोड़ना अपनी जिद, अपना ईगो, है ना, इन चीज़ों को पीछे छोड़ के ये, अच्छा थर्ड पार्टी में ईगो भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार एक मैंने, और ये तीसरी थर्ड टाइम देख लिया मैंने कि ईगो, ये वाला कार्ड, तो अपनी ये बुरी चीज़ों को छोड़ के और आपकी तरफ इमोशंस के साथ, सच्चा सच क्या होता है, इमोशन। ठीक है, तो
विद इमोशंस आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगे। ठीक है, आपको कोई गाइडेंस मिले। ठीक है, और आप हील हों। प्लीज़ वीडियो को विजिट देखते हैं तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज किया करें, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।